श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अब आगे का वीडियो मैं यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ। पहले पार्ट में मैंने बताया था पशुपतिनाथ के व्रत के नियम, 4 सोमवार कैसे करना है। 5वां जो सोमवार है वो उसमें उद्यापन करना रहता है, तो उसकी विधि थोड़ी सी अलग होती है। तो और मासिक धर्म अगर आ जाए बीच में तो महिलाएं ये व्रत कैसे करें, ये सब कुछ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं। जीवन से दुख, कष्ट, रोग और दरिद्रता का नाश करने वाला ये व्रत बहुत ही मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अच्छा उत्तम माना जाता है। 5वें सोमवार की सुबह की पूजा उसी तरह से ही होगी जैसे आपने बाकी 4 सोमवार की पूजा करी, परंतु जो शाम की पूजा होती है उसमें 2-3 बातों का विशेष आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसमें क्या है, एक पानी वाले श्रीफल मतलब कि नारियल आपको यहाँ पे शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी के आगे समर्पित करना रहता है। 108 पुष्प या 108 पंखुड़ियाँ पुष्प की, या 108 बेलपत्र, या 108 अक्षत, या मखाने, या हरे मूंग के दाने 108 आपको लेके जाना है। कलावा लेके जाना है। और शाम की पूजा के लिए जो आपने नारियल लाया है उसमें मौली या कलावे को 5 या 7 बार लपेट दे। अब अपनी सुबह की थाल में इस श्रीफल को रख दे। साथ में शिव जी को चढ़ाने के लिए 108 वस्तुएं समर्पित करनी रहती है, तो उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख ले 108। फिर 1 लोटा जल, प्रसाद वैसे ही 3 हिस्से जो प्रसाद के लगते हैं वो आपको रखना है। 6 दीपक और पेपर प्लेट रख लीजिएगा। और शिव जी को मंदिर में पहुंच के शिव जी को जल अर्पित करेंगे। सारी सामग्री जो आप पूजा की लेके आए हैं शिव जी को अर्पित करेंगे। फिर प्रसाद जैसे 4 दिन आपने पूजा करी है सेम वैसे ही पूजा यहाँ पे करना है। और फिर दिए जला के प्रज्वलित करना है। जो छठा दिया है मैंने आपको पहले भी बताया है, वो छठा दिया नीचे उतार के थाली से 5 दिए के साथ उसको भी रखना है, लेकिन जलाएंगे सिर्फ आप 5 और 1 छोड़ देंगे और वो आके अपने घर के द्वार पे जलाना होता है दाहिने साइड में। ये सब करने के बाद आप जो 108 सामग्री लेके आए हैं, दाल हो जो बताया उसमें से आप कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं। 108 उसको शिव जी को समर्पित करेंगे। जो नारियल है शिव जी को स्पर्श करा के आपको नीचे रख देना है। और ध्यान रहे नारियल को शिवलिंग की जलधारी पे नहीं रखना चाहिए, तो उसको स्पर्श करा के आप उसको नीचे रख दीजिए। 11 रुपये की दक्षिणा स्वरूप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जो भी दक्षिणा आपको रखना है आप उसको रख दीजिए। अपने मन शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना अपने शिव जी को बोलना है। और साथ में फिर पूजा अर्चना करके आपको अपने घर वापस आ जाना है। आने के बाद मनोकामना बोलते हुए जो थाल में जो 1 दीपक बचा था वो अपने दाहिनी तरफ रख के घर के उसको जला लीजिए। फिर उसके बाद घर में आप प्रवेश करेंगे। फिर वैसे ही आपको प्रसाद ग्रहण करना है। जो आप भोजन लेते हैं सात्विक वो लेना है। तो इस तरीके से आपका ये 5वां जो सोमवार है संपूर्ण हो जाएगा। 5 दिवसीय जो 5 सोमवार जो ये सोमवार का व्रत है वो आपका उद्यापन हो जाएगा। और आप श्रद्धापूर्वक ये व्रत करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन साथ में एक ये रहता महिलाओं के साथ, अगर मासिक धर्म आ गया तो कैसे ये हम व्रत करें। तो ये स्थिति मतलब जो रहती है, बहुत मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं मन में कि अब क्या करें। तो देखिए पशुपति व्रत के बीच में अगर मासिक धर्म या पीरियड आ जाए तो उस स्थिति में आप पूरे दिन आपको व्रत करना अनिवार्य होता है। आपको पूरे दिन फलाहार सात्विक भोजन रात्रि को वैसे ही लेना रहता है, लेकिन आपको मंदिर नहीं जाना है, पूजा की कोई सामग्री टच नहीं करना है, सिर्फ आपको उपास रखना है। मानसिक रूप से आप यहाँ पे अपना पूजा अर्चना मानसिक रूप से करेंगे। वो गिनती में नहीं मान्य होगा जो 5 सोमवार है, लेकिन अगले सोमवार को फिर जब आप स्वच्छ शुद्ध होके जब पूजा करेंगे तो उसके बाद ये आपका ये मान्य हो जाएगा।
लेकिन जो अब पीरियड के समय आपने जो व्रत रखा है वो 5 सोमवार की गिनती में कभी मान्य नहीं होता है। लेकिन बीच में अगर पीरियड आ जाता है तो आपको ये व्रत रखना है, छोड़ना नहीं है बस, ताकि जो बीच की जो कड़ी है खंडित ना हो, इसलिए ये व्रत बीच में रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उसको वापस ले आना है दिया, और जो एक हिस्सा, जो 3 हिस्से आपने प्रसाद के लगाए, तीसरा जो हिस्सा बटे है वो आपको अपने लिए रख लेना है वापस से थाली में। और जो दिया आपने नहीं जलाया वो उसको भी वापस थाली में रख के सीधे घर के आएंगे, और घर के मुख्य द्वार पे आपको वो दिया प्रज्वलित कर लेना है। और घर के दाहिने साइड में, अपने हाथ के दाहिने साइड में आपको ये दिया रखना है। मनोकामना बोलते हुए ये प्रज्वलित कर देना है दिया। उसके बाद आप घर में प्रवेश करेंगे। घर में प्रवेश करने के बाद थाल में लाए गए जो प्रसाद है, ये हिस्सा आपको किसी के साथ भी बांटना नहीं है। आपको ये प्रसाद स्वयं ग्रहण करना होता है। आप परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप इसको शेयर नहीं कर सकते, इसको स्वयं खाना है। इसलिए जब भी आप 3 हिस्सा लगाए तो कढ़ाई या भगोने जो भी जिसमें भी आपने भोग प्रसाद बनाया है उसमें बिल्कुल भी प्रसाद ना बचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आज सात्विक भोजन यहाँ पे कर सकते हैं।